तो अगर से तुम्हें भी यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है ना भाई, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब ये सुनने में बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि यार हर कोई तो ज्ञान पेल के चले जाता है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मेहनत देना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, सच में लगाना पड़ता है। तुम इससे भाग नहीं सकते और तुम कभी बिना मन के इसे कर भी नहीं सकते। नहीं कि अगर से तुम्हारा मन ये करने का वीडियो वगैरह बनाने का और फिर भी तुम बनाए जा रहे हो, तो कितने दिन तक बनाओगे? नहीं बना पाओगे, तुम थक जाओगे। तो भाई इसलिए जो तुम्हारा काम है ना, जो प्रोसेस है, उस पर उससे प्यार करना सीखो, उससे मज़ा लेना शुरू करो, ठीक है? कि हाँ यार मैंने 8 घंटे काम कर लिए या फिर मैंने आधा घंटा भी काम कर लिया तो उसको सेलिब्रेट करो, एक विन की तरह इकट्ठा करो उसे। धीरे-धीरे इससे तुम्हें मज़ा आने लगेगा, इससे तुम्हारा ऑटोमेटिकली मन उसमें लगने लगेगा कंटेंट क्रिएट करने में। और सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो है कि ये है ना बाकी के डिस्ट्रैक्शन बाहर के जो छोटी-छोटी चीज़ों पर डोपामाइन मिल जाती है। जैसे वो 30 सेकंड की रील स्क्रॉल करने पर डोपामाइन मिल जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पर, यूट्यूब वीडियोज़ देखने पर या फिर पोर्न देखने पर या फिर गेम खेलने पर। तो ये वाले जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, इनको टोटली किल कर दो भाई। क्योंकि जब तक ये तुम्हें इतनी हाई क्वालिटी की खुशी मिलती रहेंगी इंस्टेंट एक चुटकी भर में, तो तुम काहे को मेहनत करना पसंद करोगे, है ना? ये इतनी बोरिंग चीज़ें पर। तो इसलिए सबसे पहले तो वो तुम्हारे जो सोशल मीडिया का तो इसलिए जो तुम्हारे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है ना, इंस्टा रील वगैरह जो 30 सेकंड के, इनको टोटली बंद करना ही पड़ेगा। मतलब ये सुनने में लग सकता है कि यार हर कोई तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में करना ही पड़ेगा और ये मुझे भी समझ में आ गया है अभी कि यहाँ पर हार्ड वर्क के बिना, कुछ सैक्रिफाइस किए बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं 8 घंटा रील भी चला लूँ और उसके बाद भी कंटेंट क्रिएट कर लूँ, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम बना ही नहीं पाओगे कंटेंट। तुम्हें सच में एक्चुअल में ग्रो करना है ना, मेहनत करना ही पड़ेगा, अपने काम में मज़ा लेना पड़ेगा, तभी तुम 8 घंटे, 10 घंटे काम कर पाओगे और तुम्हें फुल एफर्ट लगाने पड़ेगा अपने कंटेंट में। अगर तुम ऐसे ही नॉर्मल कंटेंट डाल रहे हो, तो तुम्हारा कंटेंट कौन देखेगा और क्यों देखेंगे कोई? मतलब वो कोई अगर सामने वाला बंदा है, वो कंटेंट तभी देखेगा जब उसे अच्छा लगेगा और अच्छा कब लगेगा जब उसमें तुम एफर्ट लगाओगे, उसकी साइकोलॉजी को समझोगे कि उसको क्या चीज़ की नीड है सामने वाले ऑडियंस को और फिर तुम उसे अपना कंटेंट उस हिसाब से बनाओगे और जब वो देखेगा तब जाकर तुम्हारा कंटेंट वायरल होगा। और ऐसा नहीं कि तुम आधे घंटे में ये काम फिनिश कर लोगे। नहीं भाई लगेगा 4 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा। तो इसे एक विन की तरह लो ना, मज़े की तरह लो। वैसे भी टाइम तो बीत ही रहा है। 2024 से 2025 आ गया, 2025 से 2026, 2026 से 2027 आने आ जाएगा। मतलब जा ही रहा है टाइम, उससे अच्छा है कि एफर्ट लगा लो, दिन के 4 घंटे तो दे ही दो एटलीस्ट कम से कम। और सबसे मेन चीज़ है कि जितने भी बाहर के एकदम छोटी-छोटी चीज़ों में डोपामाइन मिल जाते हैं ना, इनको टोटली किल कर दो। ये किल करोगे तभी तो यार तुम्हारा मन लगेगा इन बोरिंग चीज़ों में, लाइक पढ़ने में हो गया, कंटेंट क्रिएट करने में हो गया। और जब इनसे वो डोपामाइन मिलेगा धीरे-धीरे 4 घंटे काम करने पर या फिर कोई लाइक्स कर रहे हैं, 1 लाइक्स आने पर, पहला सब्सक्राइबर आने पर, इन पर जो खुशी मिलेंगी ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये चाहिए ना, तो ये तुम्हें जो बाहर के जो डिस्ट्रैक्शन है, जो तुरंत डोपामाइन देते हैं, इनको टोटली कट करना पड़ेगा और जो अब तुम्हारा काम है, जो प्रोसेस है, उसमें मज़ा लेना पड़ेगा। नहीं तो तुम कितना ही कर लोगे, कितना लड़ दोगे अपने से, एक न एक दिन थक जाओगे। जब तक तुम्हें काम में मज़ा नहीं आएगा, जब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब तुम ये बाँध कर चलो कि तुम्हें ग्रो होना है ना भाई, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, तो बाकियों और तुम में क्या क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। और भाई जो ग्रो वही करता है ना, मतलब कोई भी फ़ील्ड में हो, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो उस लूप से निकलता है और उनसे ज़्यादा मेहनत करता है। तुम बाकियों से ज़्यादा मेहनत करोगे, तभी बाकियों से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो तुम ये ऐसा करना छोड़ दो, कोप करना छोड़ दो कि मैं आधा घंटा करके सक्सेसफुल हो जाऊँगा और ब्लेम करना छोड़ दो यार मैंने तो इतने वीडियो डाल दिए बिना एफर्ट के एकदम लो क्वालिटी वीडियो डाल दिए और सोचते हो कि यार मेरी वीडियो क्यों नहीं चलती? क्यों चलेंगी तुम्हारी वीडियो? कोई सेलिब्रिटी हो क्या तुम? तुम उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करो, उसका सामने वाले को वैल्यू मिले, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो या फिर उसके लाइफ का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो। मतलब जो भी चीज़ है, उसको किसी भी तरह से तुम्हें वो वैल्यू प्रोवाइड करना है, तभी तो तुम्हारा कंटेंट देखेगा ना। मतलब तुम्हारी वीडियो कोई भी क्यों देखेगा? जब उसे उस चीज़ से वैल्यू मिलेगा। और तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सब चीज़ों के बारे में कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है और क्या नहीं? वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम कंटेंट बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाओगे, देखोगे क्या चलता है, क्या नहीं, सामने वाले व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है। तुम्हारी 1-2 वीडियो वायरल चली जाएँगी 100-200 वीडियो बनाने के बाद, तो उसमें कमेंट्स आएँगे कि यार ये प्रॉब्लम थी। उसमें कमेंट्स में ही तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम मिल जाएँगे कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है तो इस पर वीडियो बनाओ, ऐसा-वैसा। तो तुम्हें वहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे कि क्या चलता है, क्या नहीं, ऑडियंस को क्या चाहिए और तुम धीरे-धीरे तुम्हारी कंटेंट की क्वालिटी सुधरेंगी। लेकिन तुम बना ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं? तुम बस बार-बार से ओवरथिंक करते रह जाओगे कि यार क्या चलता है, क्या चलता है? जब तक तुम एक्चुअल में उतरते नहीं हो, उस फील्ड में कंटेंट बनाते नहीं हो, बार-बार नीचे गिरते नहीं हो, जब तक तुम
ग्रो नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर से तुम ऐसा वीडियो बनाए नहीं जा रहे हो, बार-बार फेल नहीं हो जा रहे हो। कई बार फेल होंगे भाई, 10 बार, 20 बार, कितने बार पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फेल फेल को फेलियर की तरह फेल को फेलियर की तरह मत देखो ना, फेल होना एक प्रोसेस है। फेल होना एक सीढ़ी है सक्सेस तक पहुँचने के लिए, ठीक है? तुम सीढ़ी बनाए जा रहे हो फेल हो होकर और तभी सीखते हो। मैं 4-5 चैनल ट्राई कर चुका हूँ यार, अभी तक मेरा एक भी नहीं चला, एक भी नहीं, ठीक है? तो अभी-अभी मैं धीरे-धीरे समझ ही रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है या फिर नहीं आया है। लेकिन हम इस चीज़ से एस्केप नहीं कर सकते कि हम बिना मेहनत के ग्रो हो जाएँगे। हमें समझना पड़ेगा, हमें वीडियो बनाना पड़ेगा, रोज़ के 3-4 घंटे देना पड़ेगा और हमें प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रोसेस का मज़ा लेना पड़ेगा। लाइक अगर से हमने 2 घंटे काम कर लिए, तो उस जीत को जीत की तरह मनाओ, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लाइफ़ में फिर ये सोशल मीडिया नहीं होना, क्योंकि उससे खुशी मिल जाती है ना, तो ये फीके पड़ जाते हैं फिर। तो तुम जो 2 घंटे जीते ना, इसको जीत की तरह देखो, एक विन की तरह देखो और सच में विन वाली बात है भाई, 2 घंटे मेहनत किए हो, 2 घंटे लोगों से आगे हो रहे हो हर दिन, तो कितनी बड़ी बात है। तो यही चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो और लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे देखना।